हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम क्रूड ऑयल के बारे में कि आपको कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए, क्या आपके यहाँ पर लेवल्स होने चाहिए। यहाँ पर लेवल टू लेवल यहाँ पर मार्क आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। जैसे कि आप सबको पता है, हमारा ये जो टारगेट था क्लियर था। ये हमारा नीचे से आपको बताया हुआ था कि किसी भी कंडीशन में अगर मार्केट आपकी इधर मिले या इसके ऊपर मिलेगी तो हम यहाँ पर सी की तरफ जाएंगे। ठीक है, टारगेट भी आपको बताया था। ये लाइन हमारा मतलब 5890 का पहला टारगेट था। उसके बाद कल लाइव मार्केट के दौरान हमने आपको ये वाला यहाँ से बना करके इस तरह से दिया था कि भाई यहाँ ये आपका रेजिस्टेंस एक बार लेगा। देन आपको लाइव मार्केट के दौरान हमने ये भी मैसेज किया था कि अगर किसी भी कंडीशन में इसका ब्रेकआउट करेगा मतलब 5890 का, तो आपका यहाँ पर 5965 का आपका टारगेट यहाँ पर दे करके जाएगा। राइट है। और आप अगर देखते हैं तो ये कहाँ तक गया है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। 5965 का तो मेरा टारगेट था, बट ये आपका टारगेट कहाँ तक का दिया है, जैसे जस्ट इसको मार्क आउट करके बताना चाहता हूँ। ये अराउंड आपका 5957, तो 5-6 पॉइंट का आपका वेरिएशन है। इसमें इतना बड़ा कोई इशू आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारे सभी के सभी टारगेट यहाँ पर क्रूड ऑयल के यहाँ पर मिले, जिस तरह से हमने चार्ट में आपको प्रिडिक्शन करके बताया था। यहाँ पर फाइनली बताना चाहेंगे आज के बारे में कि आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। देखिए, बात यहाँ पर ये आ रही है कि अभी जो क्रूड ऑयल आपका क्लोजिंग हुआ है, थोड़ा सा अपने हाई से थोड़ा नीचे आकर के यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। आपका 59 और 29 के अराउंड आपको यहाँ पर क्लोजिंग आई है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी क्लोजिंग है। अभी हो सकता है आपकी जो ओपनिंग हो इसी रेंज में आपकी ओपनिंग हो सकती है क्रूड ऑयल की। ध्यान रखें, इसका आप यहाँ पर सपोर्ट बना लें और इसका आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर बनाना है। राइट। अगर जैसे यहाँ पर रेंज में खोल करके आपका 59 आप 40 के ऊपर निकलता है, आप वापस यहाँ पर बुलिश हो सकते हैं। देखिए, जब तक आपका एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस जगह तक ये जो आपकी ट्रेंड लाइन दिख रही है, किसी भी कंडीशन में चाहे आपको यहाँ नीचे मिले, इस जगह तक अब आप क्रूड ऑयल में बुलिश रह सकते हैं। मेरी बात आपको क्लियर हो रही? ये जो आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी हुई है, मैंने आपको बना करके दिया था। आप चाहें तो इस ट्रेंड लाइन को और आप बड़ा कर सकते हैं। जस्ट मिनट, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये लीजिए, ये ट्रेंड लाइन मैं आपको और बड़ा करके दे देता हूँ। ठीक है, ये लीजिए। ये आपकी जो रेंज आ रही है, वो ट्रेंड लाइन मैंने क्यों दिया है आपको ये सब पता होना चाहिए। प्रीवियस अगर आप जाएंगे तो सब आपको पता लग जाएगा। ये अब किसी कंडीशन में मान लीजिए कि क्रूड आपका इस ट्रेंड लाइन के पास आता है ना, किसी कंडीशन में, जैसे मान लीजिए यहाँ आपका इसका ब्रेकडाउन करता है, तो सबसे पहले ब्रेकडाउन करेगा तो आपको यहाँ पर 59 आपका यहाँ पर देगा, आपका 5880 का आपका या 90 का टारगेट देगा, जो कि यहाँ पर मेरी बाइंग एरिया थी। आपको पता है ना, अगर इसका किसी कंडीशन में मान लीजिए ब्रेकडाउन करता है आज के यहाँ पर ये जो लो बनाया है, ठीक है, और ये लो कितने में है आपका, जस्ट मिनट, यहाँ पर मैं बना देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, जिससे यहाँ पर आपको दिक्कत ना है। चूँकि हो सकता है स्क्रीन आपको छोटी दिखती हो, अब मैं ये चीज़ मान सकता हूँ। ये लीजिए, ये जैसे कि आपको यहाँ पर नीचे का सपोर्ट है 5921 का, तो अगर ये 5921 आएगा, देखिए यहाँ पर बिल्कुल आ सकता है थोड़ा सा। बट मैं देखो एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी ये गिरावट करे, उस गिरावट में आपको इधर कहीं या इधर कहीं जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है ना, आपको यहाँ पर एक बार सीई की तरफ ही जाना चाहिए। यहाँ पर आपको पुट में जल्दबाजी नहीं करना है, ये आप मतलब पूरा ओवरऑल समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में कहीं भी इधर आपको क्रूड मिलता है तो इसकी तरफ आप समझ सकते हैं कि आपका क्रूड एक बार वापस बाउंस करने के ऊपर जाने की कोशिश जरूर करेगा। ये नीचे केस हो गए। अब रही बात ऊपर की, देखिए तो ऊपर का मतलब ये कि अगर यहाँ जो आपका ये बना हुआ है, ये इस एरिया से मतलब आपका 5940 के ऊपर, तो इसके ऊपर भी मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पर हम जाएंगे तो इसकी तरफ भी हम यहाँ पर बुलिश रहेंगे। और अगर इस कंडीशन में इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो फिर आपका ये 6000 आपका पहला टारगेट यहाँ पर देगा। सेकंड टारगेट आपका 40 का आपका यहाँ पर सेकंड टारगेट आपको देगा। ठीक है, 6040 का आपको यहाँ पर सेकंड टारगेट है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो रहा है ये चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ? वापिस बता रहा हूँ, देखिए वापिस इस कंडीशन में यहाँ पर कहीं भी मिलेगा, हम यहाँ पर क्या रहेंगे, वापिस बता रहा हूँ, बुलिश रहेंगे हम। इस जगह यहाँ पर हो सकता है यहाँ तक आए आपका, यहाँ पर गिरावट करके इस जगह से आपका रिटर्न हो सकता है। तो अगर किसी कंडीशन में यहाँ से रिटर्न ले और आपको प्राइस एक्शन में कैंडल दिखे कि हाँ यहाँ से वापस जा रहा है, आप यहाँ पर कॉल के तरफ जा सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर एक डाउट क्या होता है लोगों को, बोला सर हम एंट्री कब करें। देखिए, अभी जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था, इस जगह यहाँ पर क्या था बताइए, 15 मिनट का चार्ट मैंने आपको बताया था, लेकिन आपको एंट्री किस में करना है, आपको 5 मिनट के चार्ट में चले जाना हमेशा। 15 मिनट का कैंडल इसलिए देखा जाता है क्योंकि ये जो कैंडल की क्लोजिंग आ रही है वो क्या बोल रही है। हम एंट्री करते हैं वो 5 मिनट के चार्ट में एंट्री किया जाता है। आपको देखना है कि 5 मिनट में क्या एक्टिविटी हो रही, और आप जैसे यहाँ पर देखें कि हाँ रेड कैंडल बन रही है, आप वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप हमेशा क्या है, इस कैंडल के
क्लोजिंग का रखें कि जब भी स्टॉप लॉस आपको कैंडल क्लोज दे दे उसके ऊपर, तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना कट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। बाकी देखिए ट्रेंड लाइन अभी आपके यहाँ पर कोई ज़्यादा कुछ खास बन नहीं रही, फिर भी हम एक बार बनाने की कोशिश करते हैं, अगर कुछ मिल जाए तो। ठीक है, आप जानते हैं कि ट्रेंड लाइन हमारा फेवरेट चीज़ होता है। तो यहाँ से जाएंगे, एक्सटेंडर लाइन उठाएंगे, ये जो आपका यहाँ पर लो लेवल था या इसको ले लीजिए आप, ये पकड़ लीजिए यहाँ से, और ऊपर की तरफ इस ट्रेंड लाइन को हम इस तरह से कुछ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये लीजिए। तो आप ये मत समझिएगा कि आपका ये कोई रेजिस्टेंस का काम करेगा अभी लेटेस्ट टाइम में। यहाँ पर देखो, अगर ये बनाना भी होगा तो ठीक है, फिर देखेंगे, अगर यहाँ से लोअर लो बनाएगा ना तो फिर हम कोशिश करेंगे। बट वापस मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा बाइंग एरिया ये होगा, मतलब ये होगा। ठीक है, ये होगा हमारा बाइंग एरिया, मतलब ये होना चाहिए। 100% देखो कुछ नहीं है, बट यहाँ पर एटलीस्ट एक बार हम ट्राई करेंगे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पर हम कॉल के तरफ जाने के लिए। ओके, अब दूसरी एक ट्रेंड लाइन और बना लीजिएगा यहाँ से। देखिए ट्रेंड लाइन बनाना सीखिए। ट्रेंड लाइन अगर आप बनाना जिस दिन सीख गए ना, तो आप यहाँ पर एटलीस्ट आप एंट्री और एग्जिट तो कैच कर ही पाएंगे, बाकी ठीक है जो भी होगा। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर जब आपने ये ट्रेंड लाइन नीचे वाली बनाया तो आपको ये क्लियर पता लग गया कि भाई यहाँ पर कभी भी कंडीशन में मार्केट आता है तो यहाँ से हमको क्या करना चाहिए, एक बार ऊपर का ही ट्रेड यहाँ पर लेना चाहिए, है ना। देखिए इससे भी पता लगे। तो आई होप आपने समझा होगा। देखिए मैं आपको सबको यही समझाता हूँ, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, आप मिड कैप निफ्टी में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे आ जाइए क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल में इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि देखिए क्रूड ऑयल में आपने देखा भी होगा कि आपका जो लॉट साइज है, दो तरह के यहाँ पर क्रूड ऑयल चलता है, मैन चलता है और आपका मिनी चलता है। तो क्रूड ऑयल मिनी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यहाँ पर 1000 रुपए से 1500 रुपए में भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचिए खुद कि अब मैं बोलता हूं कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, इस जगह आप कहीं क्रूड ऑयल मिनी का आपने ट्रेड यहाँ पर लिया होता, ठीक है, और 1 लाट आपने ट्रेड यहाँ पर लिया होता, तो जब तक इस लो को ब्रेकडाउन नहीं करता ना, तब तक आपको यहाँ पर क्या करना था, आपको बने रहना था। और आप यकीन करिए, आपको यहाँ पर एक लाट से मतलब आपको लगभग 1500 रुपये आपने अगर यहाँ पर लगाया था ना, तो ये लगभग आपका 1000 से 1500 रुपये ये बन भी जाता यहाँ पर। ठीक है, इतनी बड़ी मूवमेंट में बस। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है, और प्लीज़ इसी तरह से आपको नोट करना है। देखिए आपकी एक्सपायरी तो अभी लगभग महीने वाली आपकी ये जो हर दिन होती थी वो बंदी हो चुकी है। अभी आपकी एक्सपायरी कब है? 5 दिसंबर को एक्सपायरी है। किसकी? आपकी निफ्टी की। ध्यान रखेंगे, आपकी 5 दिसंबर को आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है, और 6 दिसंबर को आपकी किसकी एक्सपायरी है? आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो हम ये एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको क्या ट्रेड करना है वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप महंगे वाले प्रीमियम में जाएंगे और आप समझ रहे हैं कि इस समय थीटा डी के आपका बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो उन चीज़ों में थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। हाँ ठीक है, 10 तारीख के बाद हम क्या करेंगे, फिर बैंक निफ्टी को पकड़ेंगे। 10 तारीख के बाद हम बैंक निफ्टी को पकड़ेंगे, मिड कैप निफ्टी को भी पकड़ेंगे, सबको पकड़ेंगे। बट 10 तारीख तक क्या होता है, आपके प्रीमियम जो है तो हाई होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। इस तरह से आप ट्रेड करिए, अपने कैपिटल को सेव करिए। बाकी मैं वापस आपको बताना चाहता हूँ, बिना स्टॉप लॉस के आप कोई भी ट्रेड ना करें। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा।